Okay, listen. We started with bills of exchange in the first topic. Okay, now a few very important entries in the books of drawer. Okay, how many parties to a bill of exchange? There are 3 parties. एक होता है ड्रॉवर, एक होता है ड्रॉई, एक होता है पे. Who is a drawer? Creditor. One who has to receive the money, right? Who is a drawee? Debtor. One who has to pay the money. Who is a payee? Who receives the final amount of the bill. Call your name. Refugee में आप लोग सुबह है ना तुम्हारा? दिखी नहीं तो फिर एब्सेंट हो जाए. चलो. So now about your drawer. Drawer is the one who has to receive the money. He is the creditor of the transaction. इसको पैसा लेना है कि देना है? लेना है. इसके बुक्स में हमने एंट्रीज कल किए थे, प्रोफॉर्मा एंट्रीज, बराबर है. और यही सबसे इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बोला था, बिकॉज अगर ड्रॉअर का आ गया तो ड्रॉई का आएगा, ड्रॉई का आया तो नेक्स्ट ऑटोमेटिकली आ जाएगा. और बोर्ड्स में भी 90% चांसेस है कि ड्रॉअर का एंट्री. सबसे पहला शुरुआत कहाँ से होता है? सेल्स से. कौन सा सेल्स होगा? क्रेडिट सेल्स होगा. व्हाट इज द एंट्री फॉर क्रेडिट सेल्स? डेटर टू सेल्स, पार्टी टू सेल्स, डेटर टू सेल्स, दैट्स योर एंट्री फॉर क्रेडिट सेल्स, राइट? सिंपल. फिर सेल्स करने के बाद वो डेटर अपने को क्या दे रहा है? बिल दे रहा है. So what is the entry for receiving a bill? Is receivable to that. The moment he gives you the BR, your asset becomes BR. Debtor is no more your asset. Now your asset is BR, correct? Then there are 4 different variations where the bill can travel. Either it can be retained or it can be discounted, endorsed or BFC. What if the bill is retained? Will there be any dealing entry for that? कहीं नहीं जा रहा है ना, अपने पास ही पड़ा हुआ है, तो कोई dealing entry नहीं है. एंडोर्स किया, किसी क्रेडिटर को सेटल करने के लिए बीआर दे दिया. एंडोर्स टू बीआर या क्रेडिटर टू बीआर, बेसिकली क्रेडिटर टू एसेट. अब उसको देके सेटल कर. डिस्काउंट करवाया मतलब आपको पैसे की जरूरत है, बैंक को बेचा, पैसा आया, बैंक टू बीआर, बीच में चार्जेस, बैंक डिस्काउंटिंग चार्जेस टू बीआर बिकॉज बैंक विल पे यू लेस, राइट? एंड द फोर्थ केस यू गिव इट टू द वसूली बाई, बीएफसी. बीएफसी टू बीआर. The moment you give it to BFC, what will happen? BFC will become your debtor and BR will cease to become your asset. So now BR is not your asset. Who is your asset? BFC. वसूली बाई, करेक्ट? तो ये डीलिंग एंट्री हुई. उसके बाद 2 नतीजे हो सकते हैं बिल के, या तो ऑनर या तो डिसऑनर. तो सपोज ऑनर हो गया और रिटेन वाला बिल ऑनर है, मतलब अपने पास था 2 महीने तक, हम गए 2 महीने बाद, डेटर को बिल दिया, पैसा लिया. So what is the entry? Cash to BR. पैसा आया, बिल गया. Cash to BR. Simple. Cash आया, बिल गया. Endorsed और डिस्काउंटिंग में ऑनर की कोई एंट्री नहीं होती है क्योंकि थर्ड पार्टी कलेक्ट कर लेता है. BFC वसूली भाई मेहनत करके पैसे लेके आया और अपने को दिए, तो क्या एंट्री करोगे आप? बैंक टू वसूली भाई, लेकिन बीच में आ जाएगा चार्ज. तो बैंक चार्जेस टू BFC. That's your entry. बैंक चार्जेस टू BFC, या फिर बैंक चार्जेस टू BR. BFC, because now who is your asset? BFC. BR तुमने उसको दे दिया था, तो that time BR went away. Now your asset is BFC. Got that? That was honor part. Then we saw dishonor. Dishonor में एक चीज कॉमन थी, एक्सेप्टर को डेबिट ही करना है. अगर अटक भी गया ना डिसऑनर एंट्री पे, तो कैसे फ्रेम करनी है पता है आपको? हाँ, एक्सेप्टेंस एंट्री और डीलिंग एंट्री को ज्वाइन करना और उसको उल्टा करना. सिंपल. एक्सेप्टेंस एंट्री नंबर 2, एंट्री नंबर 3 को क्लब करो और उल्टा करो. व्हाई आर वी क्लबिंग दिस? व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस? क्योंकि जैसे आया हुआ चेक बाउंस होता है एंडोर्स करके, पता है, दोनों उल्टा करना होता है. तो ये बीआर अपना थोड़ी था, अपने को मिला हुआ है फ्रॉम डेटर, तो आया हुआ बीआर डिसऑनर हो रहा है. तो 2 में आया था, 3 में गया था, दोनों को ज्वाइन करो, उल्टा करो. दैट्स योर डिसऑनर. सिंपल. तो बैक टू 0 लाना है डिसऑनर में. तो इसका शॉर्टकट मैंने बताया था कि एक्सेप्टर हमेशा क्या हो रहा है? डेबिट. तो रिटेन बीआर डिसऑनर है तो एक्सेप्टर टू बीआर. एंडोर्स बीआर डिसऑनर है तो एक्सेप्टर टू एंडोर्सी. बीएफसी का है तो एक्सेप्टर टू बीएफसी, और बैंक का है तो एक्सेप्टर टू बैंक. सब में एक्सेप्टर डेबिट होना का मतलब क्या है? उससे पैसा लेना है. और इंडिविजुअल में बीआर कम हो रहा है, रिटेल में बीआर कम हो रहा है, डिस्काउंटेड में बैंक से पैसा कट रहा है,
एंडोर्समेंट में एक्सेप्टर टू एंडोर्सी मतलब एंडोर्सी को देना बाकी है, और बीएफसी में बीएफसी जो डेटर बनाया था अपने वसूली भाई वो अभी नलिफाई हो गया, एक्सेप्टर टू बीएफसी। इजी वे टू रिमेम्बर, एक्सेप्टर को डेबिट करो फिर रिस्पेक्टिव केस के हिसाब से अकाउंट डाल दो, सिंपल। समझ में आया? डिसऑनर का अर्थ क्या हुआ? अभी बैक टू जीरो सिचुएशन हो गई, बैक टू पहले वाली सिचुएशन। सो वापस अभी किससे पैसा लेना है? डेटर से। एक्सेप्टर इज योर माई बाप। फिर डिसऑनर विथ नोटिंग चार्जेस। इन 3 केसेस हु पेज द नोटिंग चार्जेस? वी ओनली पे। व्हिच केसेस? रिटेन में भी हम पे करते हैं, डिस्काउंटिंग में भी हम पे करते हैं, और बीएफसी में भी हम पे करते हैं। डू वी पे एट द टाइम ऑफ एंडोर्समेंट? नो, क्योंकि एंडोर्समेंट में एक भला आदमी पे कर देता है हमारे भी। आप कौन है वो क्रेडिटर है, बराबर है। शुभम तो डेटर था ना, मानव था बेचारा, तो मानव भला आदमी, उसने हमारे चार्जेस पे कर दिए। तो एक्सेप्टर टू एंडोर्सी का मतलब क्या हुआ? दोनों में ऐड कर देना नोटिंग चार्जेस, इंक्लूसिव ऑफ नोटिंग चार्जेस, मतलब लेना भी बाकी है और देना भी बाकी। बट बाकी 3 सिनारियोज में हु इज पेइंग द चार्जेस? वी। बट इज इट आवर एक्सपेंस? So can we debit noting charges account in our books? No. Whose expense is that? Drawings expense. So हम उसके behalf पे पे करते हैं। तुम तुम्हारा रेंट पे करोगे तो रेंट टू कैश, तुम किसी और का रेंट पे करोगे तो पार्टी टू कैश, है ना? तो पार्टी कौन है? एक्सेप्टर, एक्सेप्टर टू कैश। तो ऊपर वाली एंट्री सेम है डिसऑनर वाली, एक्सेप्टर टू बीआर, एक्सेप्टर टू एंडोर्सी, एक्सेप्टर टू बैंक, एक्सेप्टर टू बीएफसी, वो सेम है। उसमें खाली ये जोड़ दो, एक्सेप्टर टू कैश, एक्सेप्टर टू कैश को मर्ज कर दो। दैट्स फॉर नोटिंग चार्जेस। इन हाउ मेनी केसेस? 3 केसेस। व्हिच वंस? रिटेन्ड, रिटेन्ड, डिस्काउंटेड एंड बीएफसी। तो रिटेन वाले की क्या बनती है एंट्री? एक्सेप्टर टू बीआर तो थी, एक्सेप्टर टू कैश जुड़ गई, तो एक्सेप्टर टू बीआर टू कैश। एंडोर्सी की क्या है? डिसऑनर विथ नोटिंग चार्जेस, एक्सेप्टर टू एंडोर्सी बोथ इंक्लूसिव ऑफ चार्ज। समझ में आ रहा है? इजी है करना एंट्री। एक्सेप्टर टू एंडोर्सी पता है ना, उसी में जोड़ दो, खाली कोई अलग एंट्री नहीं है। इससे लेना बाकी है उसको खाली अमाउंट ऐड कर देना। 20,000 की जगह आई थिंक हमारे एग्जाम में 20,100 ऐसा शायद, राइट? डिस्काउंटेड भी आर डिसऑनर हुआ विथ नोटिंग चार्जेस, तो क्या एक्सेप्टर टू बैंक। कैश नहीं, बैंक से कट जाएंगे पैसे, इसके लिए एक्सेप्टर टू बैंक। पहले एक्सेप्टर टू बैंक तो था ही, डिसऑनर चार्जेस अपना नोटिंग चार्जेस का भी एक्सेप्टर टू बैंक ही है, उसके भी आप पे कर रहे हैं। बीएफसी का बिल डिसऑनर विद नोटिंग चार्जेस, एक्सेप्टर टू बीएफसी तो था ही, जोड़ दो एक्सेप्टर टू कैश, एक्सेप्टर टू बीएफसी टू बैंक या एक्सेप्टर टू बीएफसी टू कैश। कुछ नहीं दिया तो बैंक से काट लो, खाली रिटेन्ड बीआर में कैश लिखना, बाकी सब में बैंक। बीएफसी क्योंकि बैंक की एजेंसी होती है तो बैंक यूज करना है, डिस्काउंटिंग भी बैंक से होता है तो बैंक यूज करना है। एंडोर्सी में तो हम पे नहीं कर रहे क्योंकि एंडोर्सी कर रहे हैं। समझ में आया? तो डिसऑनर क्लियर है सबको? डिसऑनर में क्या थंब रूल है? एक्सेप्टर डेबिट होगा, बाकी रिस्पेक्टिव केस के हिसाब से अकाउंट डाल दो। ऑलराइट, देन वी सॉ रिटायरमेंट। व्हाट इज रिटायरमेंट? बिफोर ड्यू डेट पैसे आ गए अगर आपके पास, तो इट इज बेसिकली ऑनर्ड। व्हिच केस ऑफ ऑनर? रिटेन, एंडोर्स, डिस्काउंटेड, रिटेन। व्हाट इज रिटेन केस में ऑनर की एंट्री? कैश टू बीआर, पैसा आया बीआर गया, तो विथ डिस्काउंट क्योंकि टाइम से पहले दिया तो कैश रिबेट टू बीआर, कैश रिबेट टू बीआर। फिर आता है इसका ऑपोजिट, दैट इज रेन्यूअल। रेन्यूअल बोले तो एक्सटेंशन। एक्सटेंशन में होते हैं 4 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप कैंसिलेशन ऑफ ओल्ड बिल, एंट्री नंबर 5 और 6, कुछ भी हो सकता है सम के हिसाब से। स्टेप 2 पार्ट पेमेंट, कुछ तो दे दे भाई, तो क्या लोगे आप? कैश लोगे। किससे लोगे? डेटर से कि बीआर से? व्हाई नॉट बीआर? बीआर तो कैंसिल हो चुका है, बीआर इज नो मोर इन एग्जिस्टेंस, तो कैश टू डेटर। तीसरा, इज इट इंटरेस्ट रिसीव्ड या इंटरेस्ट रिसीवेबल? मिलना बाकी है, तो एंट्री क्या बनती है इंटरेस्ट रिसीवेबल की? इंटरेस्ट रिसीवेबल टू इंटरेस्ट होती है, इंटरेस्ट रिसीवेबल टू इंटरेस्ट, बट इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन राइट वन पर्सन्स नेम, एक से ही लेना बाकी है। डेटर टू इंटरेस्ट, डेटर टू सेल्स की जैसा डेटर टू इंटरेस्ट, इनकम बढ़ा एसेट बढ़ा। डेटर टू इंटरेस्ट में क्या है? इंटरेस्ट रिसीव्ड है कि रिसीवेबल है? रिसीवेबल। फिर अभी किसके साथ लाएगा वो सब पैसे? फोर्थ स्टेप, न्यू बिल। फोर्थ स्टेप में वो न्यू बिल एक्सेप्ट करेगा, कितने अमाउंट? इंटरेस्ट ऐड करके, द बैलेंस अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। जैसे हमारे एग्जाम्पल में शायद 20,000 का बिल था, 5 उसने दिए थे, 15 पेंडिंग रखे थे, 625 का इंटरेस्ट था शायद,
बराबर है ना? तो 675 का इंटरेस्ट, तो 15,675 will be the amount of new bill. Simple. What is the entry for acceptance of new bill? BR to debtor. वापस BR बढ़ा, debtor घटा. समझ आया? Is it clear? That's it. Finally insolvency. Insolvency मतलब bankrupt हो गया. Bankrupt हो गया तो would he be able to honor the bill? कत्ते ही नहीं. Bill तो हो गया bounce. Entry number 5 और 6. And then you have final settlement. What is final settlement? जो आया वो ले लो, जो नहीं है वो bad debt. So cash bad debt to BR या cash bad debt to accept? Debt. Cash bad debt to debt. Is it clear? Now let's take a problem. I'll be asking you one by one. नहीं आया तो फिर लिखने का चालू रखना. First problem, entry in the books of drawer. अभी क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं किया है, तो इट्स लाइक हम सारे के सारे क्वेश्चन पहले ड्रॉवर के करेंगे, 15 क्वेश्चन. उसके बाद सारे के सारे क्वेश्चन ड्रॉइंग के भी करेंगे, सेम 15 क्वेश्चन. ओके, तो पहले ड्रॉवर के बुक्स में करेंगे फिर ड्रॉइंग के बुक्स. सो पेज 6 पे सब नंबर 1 देखो. फर्स्ट लाइन पढ़ो, क्या दिया? Very first question you read, पढ़ो ध्यान से सब लोग. Amar sold goods of 50,000 to Ram. Can you all see that? Amar sold goods of 50,000 to Ram. पहले तो सोच के बताओ. Who is the drawer? Who is the drawer? Amar is the drawer, 100% sure. Ram is the drawer. How? Amar sold goods to Ram. So Amar ने बेचा, Ram ने खरीदा. तो सेलर जो होता है वही ड्रॉवर, जिसको पैसा लेना. सो इन द बुक्स ऑफ अमर, सो इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर कर रहे हो ना, इन द बुक्स ऑफ अमर जर्नल एंट्रीज. याद है जर्नल का फॉर्मेट? डेट पर्टिकुलर बड़ा नहीं है. डेट पर्टिकुलर, LF, डेबिट एंड क्रेडिट. ठीक है, स्टार्ट. ड्रॉ करो सब लोग. टाइम मिले तो करने का लास्ट, मार्क्स नहीं हो. प्रेजेंटेशन का पार्ट ऑफ प्रेजेंटेशन. सब कुछ राइट रहेगा तो फिर कर देंगे. See now, date particular, LF, debit, credit. First one, Amar sold goods of 50,000 to Ram. Rubin. Amar sold goods of 50,000 to Ram. What entry will Amar pass? Drawee to sell. Who is the drawee? Ram. तो पहला आएगा Ram to sell. All of you agree? तो लिख दो Ram account debit to sales account. How much?
50,000. राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 50,000. नरेशन लिखना है बीइंग गुड्स सोल्ड टू राम. Being goods sold to Ram on 6th January 16. 6th January 16. अमर सोल्ड गुड्स टू राम. तो सबसे पहले याद है हमने प्रोफोर्मा में भी देखा था. स्टोरी शुरुआत कहां से होगी? स्टोरी की शुरुआत फ्रॉम सेल्स. सेल्स के बाद क्या होता था? वो पैसे नहीं देता था, बिल एक्सेप्ट करता था. सॉरी, Ram accepted the bill for the same for 3 months, which was discounted with the bank at 12%. That discounting part is the dealing part. उसको बाद में करते हैं. पहले तो acceptance entry आएगी. Yes, नियति, tell me what is the acceptance entry? BR एक्सेप्ट किया है उसने, मतलब ही इज गिविंग अस बिल रिसीवेबल. आशी क्या होगा एक्सेप्टेंस एंट्री? परफेक्ट. बिल्स रिसीवेबल टू एक्सेप्टर. एचआर है, मंडे से बैंड बजा. बिल्स रिसीवेबल टू एक्सेप्टर. सो हु इज द एक्सेप्टर? राम. उसने साइन करके बिल दिया आपने. समझ आया? सो वी गॉट एन एसेट. सो राइट डाउन बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू राम. कितने का बिल होगा? 50 का ही होगा ना. जितने का माल बेचा उतने का उसने बिल अमाउंट दे दिया. बिल एक्सेप्ट करके बीइंग बिल्स रिसीवेबल एक्सेप्टेड फॉर 3 months. बीइंग बिल्स रिसीवेबल एक्सेप्टेड फॉर 3 months. नरेशंस में शॉर्ट फॉर्म चलेगा. नरेशंस में, एंट्री में नहीं. नरेशन शॉर्ट फॉर्म्स आर फाइन. ओके, सेल हो गया, बीआर एक्सेप्ट हो गया. नाउ देयर आर 4 पॉसिबिलिटीज. यू रिमेंबर द बिल कैन ट्रैवल टू retained, endorsed, discounted, BFC. So where is the bill going? It is getting discounted. Can you all see that? He discounted the bill with bank. मतलब Amar was in urgent need of money. He approached bank. He sold the bill to the bank and got some money lesser than the amount of the bill obviously. And discounting charges का amount straight नहीं दिया, आपको calculate करने बोला. देखो क्या दिया. Discounted at 12% per annum. So you need to calculate. How to calculate discount? Just like interest. वो इंटरेस्ट कॉम्पोनेंट ही एक तरीके का. ओके, मैं बता देता हूँ. पहले तो मुझे इसकी जर्नल एंट्री बताओ. भव्याशा क्या होगी? डिस्काउंट करवाया, डिस्काउंट करवाया, बिल बेचा, पैसा आया. यस निशान. Discounting charges to PR. Bank discounting charges to bills receivable. Write down all of you. बैंक मतलब पैसा आया. बैंक चार्जेस लिखो या डिस्काउंटिंग चार्जेस लिखो. बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल. बिल्स रिसीवेबल गया, एसेट आपने बेचा, पैसा आया. बैंक डिस्काउंटिंग चार्जेस टू बिल्स रिसीवेबल. This is the dealing entry for discounting. So now we are in the third story. अभी पहला दूसरा चौथे को भूल जाने का. अभी रिटेन नहीं है, एंडोर्स्ड नहीं है, बीएफसी भी नहीं है. क्या चल रहा है सीन? डिस्काउंटिंग का सीन चल रहा है. तो डिस्काउंटिंग का ही फोकस पे रखने का अपने को. डिस्काउंटिंग का डीलिंग एंट्री. ओके, डिस्काउंटिंग का ऑनर, डिस्काउंटिंग का डिसऑनर, आगे जो भी होगा. और तारीख क्या होगी, कब करवाओगे आप ये डिस्काउंट? बताया था मैंने, याद है आपको? सेम डे. कुछ नहीं दिया है, मतलब सेल, एक्सेप्टेंस और डिस्काउंटिंग ये सारे के सारे सेम डे पे हो जाएंगे. तो 6th of January 16. ओके, बीइंग BR डिस्काउंटेड विथ बैंक एट कितना टका है वो? 12%. अभी लेट्स कैलकुलेट द डिस्काउंट. हाउ विल यू कैलकुलेट द डिस्काउंट? इट इज सिंपल PNR वाला फॉर्मूला इंटरेस्ट का.
देखो कैसे करना है डिस्काउंट का कैलकुलेशन, इधर भी दिखा सकते हो पीछे भी दिखा सकते हो, आपकी मर्जी। डिस्काउंट कैसे करना है? व्हाट इज द बिल अमाउंट? 50,000। व्हाट इज द रेट? अच्छा, फॉर हाउ मेनी मंथ्स? मतलब क्या है कि बैंक को कितना लेट मिलेगा पैसा? 3 महीना लेट। तो बैंक विल डिडक्ट दैट इंटरेस्ट कॉम्पोनेंट ऑफ 3 मंथ्स। सिंपल। क्योंकि बैंक अगर आपको अभी कम दे तभी तो उसका फायदा होगा। तो कितना कम देगा? वो इंटरेस्ट काट के देगा, 3 महीने का इंटरेस्ट काट लेगा। तो 50,000 पे 12% फॉर 3 मंथ्स। कैसे पता चला 3 मंथ्स? 3 मंथ्स इज द पीरियड ऑफ द बिल। बट दैट तो 12 कट 0 कट 1500 आ रहा है। तो 1500 रुपीज इज डिस्काउंट। 1500 इज डिस्काउंट। डिस्काउंट में लिख दो 1500। बिल कितने का था? 50 का था, लेकिन हाथ में कितना आएगा? 48,500। तो बैंक में आएगा 48,500। कैसे लिखना है अमाउंट समझ में आया? 50 का बिल था, लेकिन 1500 रुपया काट के यू गॉट 48,500 इन द हैंड। व्हाट इज दैट डिस्काउंट? इंटरेस्ट। दिस बैंक इज लूजिंग इंटरेस्ट ना फॉर दैट 3 मंथ्स, लेट चार्ज फ्रॉम। इसमें उसका इंटरेस्ट, चार्ज, प्रॉफिट सब आ गया। नॉमिनल प्रॉफिट्स बैंक मेक ऑन दिस। मत कर। नाउ नेक्स्ट वन, व्हाट इज हैपनिंग टू द बिल? देखो पहला आपने सेल किया, फिर बिल एक्सेप्ट हुआ, फिर बिल क्या हुआ? डिस्काउंट। सो विच स्टोरी वी आर ऑन? डिस्काउंटिंग का स्टोरी। ऑल ऑफ यू आर अंडरस्टैंडिंग टिल नाउ? क्या हो रहा है इस कहानी में? पहले सेल हुआ, फिर बिल आया, फिर बिल डिस्काउंट कर दिया। अभी बिल किसके पास पड़ा हुआ है? बैंक के पास। अभी 3 महीने बाद इसकी डेट आएगी, ड्यू डेट। तो ड्यू डेट क्या होगी? 6 जनवरी का बिल है ना, तो 6 Feb, 6 मार्च, 6 अप्रैल प्लस 3 डेज, 9 अप्रैल की ड्यू डेट आएगी। 9 अप्रैल के दिन पे है ना, 2 सिचुएशंस हो सकती है। या तो बिल होगा, या तो होगा ऑनर। हो गया तो नो एंट्री है। ऑनर होगा तो नो एंट्री है, क्योंकि बैंक विल कलेक्ट द मनी फ्रॉम डेटर। बट देखो ऑनर हो रहा है। On the due date, Ram requested Amar to renew the bill by paying 20,000 in cash and accepting a bill for the balance for 2 months along with interest at 12% per annum. क्या हो रहा है बिल के साथ? Renewal हो रहा है। Can you see that word renewed? The moment you see the word renewed, रिन्यूअल का एंट्रीज चमकना चाहिए दिमाग में। रिन्यूअल में मतलब क्या होता है? 4 एंट्रीज हो जाते हैं। पुराना बिल होता है कैंसल, फिर होता है पार्ट पेमेंट, फिर होता है इंटरेस्ट, और फिर होता है न्यू बिल। 4 चीजें करनी पड़ेगी, वही ऑर्डर में करनी है। कौन सी तारीख? 9th ऑफ अप्रैल 16।